पेशावर हाईकोर्ट ने लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। केपी हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला न लगाने का हुक्म। कहा, सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के बराबर है। जजों की दुम पर पाऊ आया तो इनको शायरी याद आ गई। जब नवाज शरीफ से इंतकाम लिया जा रहा था उस वक्त किसी की गैरत न जागी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीर। कहा, आदिलिया का माजी जितना भयानक रहा शायद ही कभी रहा हो। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 27वीं तरमीम को आइन पर हमला करार देते हुए अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवाए थे। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की रियाज में रॉयल सऊदी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रवायली से मुलाकात। बाहमी और स्ट्रेटेजिक दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR ने बताया, स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत ताउन आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। पाक सऊदी दिफाई सनती फोरम का खुसूसी इजलास भी रियाज में हुआ। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने की। और दूसरे वनडे में श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 289 रन का हदफ। मेहमान टीम ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 288 रन बनाए। रियानागे ने 54 रन की इनिंग्स खेली। इमरान अहमद और हारिस रऊफ के 3-3 शिकार। तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। माजी में विफाक पर चढ़ाई की गई, अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से तमाम जमातों को सबक मिलेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी वसाइल पर पाबंदी का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सराहा जाना चाहिए। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल का कहना है, सूबे विफाक पर चढ़ाई करते रहें तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। तमाम जमातें पुरानी रविश खत्म करके बातचीत से मसाइल हल करें। लीगी रहनुमा इख्तियार वली ने कहा, सरकारी वसाइल को ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा था जैसे इनके घर का माल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। तकरीब हलफबरदारी में वजीर आजम शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फजाइया और बहरिया के सरबराहान और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने आईनी अदालत के जजों की हैसियत से हलफ उठाया। वजारत कानून के अलामी के मुताबिक जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी विफाकी आईनी अदालत का हिस्सा है। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। नायब वजीर आजम इसाक डार ने बिल पेश किया। पाकिस्तान फजाइया तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी सेनेट से मंजूर। तीनों बिल्स की शक्वार मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी ने तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन तौसीक के लिए सदर आसिफ जरदारी को इरसाल। सदर की तौसीक से तीनों बिल कानून बन जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटरीट में जमा करवा दी। वजीर आजम के लिए फैसल मुमताज राठौर को उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन कहते हैं, फैसल मुमताज राठौर का ताल्लुक आजाद कश्मीर के एक बाअसर और तारीखी सियासी खानदान से है। वो आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम मुमताज हुसैन राठौर के फर्जंद हैं। उनकी वालिदा बेगम फरहत राठौर आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के रुकन और पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की सदर रह चुकी हैं। राठौर खानदान को आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के बानी खानदानों में शुमार किया जाता है। राजा फैसल मुमताज राठौर पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल हैं।
अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी की सरबराही भी की थी। मेरे दरवाजे अवाम के लिए हमेशा खुले रहेंगे। पीपल्स पार्टी के नामजद वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फैसल राठौर की गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल हल करेगी। 2026 में भी पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिक वजीर दिफा की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सिक्योरिटी और तरबियती उमूर में फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। ISPR का कहना है ताजिक वजीर दिफा ने खित्ते में अमन के फरोग के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, इलाकाई इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलव्वस फितना खवारिज के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। तर्जुमान वफाकी हुकूमत के मुताबिक गिरफ्तार साजिदुल्ला उर्फ शीना खुदकुश हमलावर का हैंडलर है। दहशतगर्द साजिद ने एतराफ किया। सईदुर रहमान ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमला कराने का कहा। सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला बाजवड़ के नवागई के लिए कलदम TTP का कमांडर है। दादुल्ला ने साजिदुल्ला को खुदकुश बमबार उस्मान की तस्वीर भेजी। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था, जो नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया तो साजिद ने इस्लामाबाद के नवाह में ठहराया। अक्खन बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट ली। इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलव्वस पूरा सेल पकड़ा जा चुका। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स तश्कील। वजारत इत्तलात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 12 अरकान शामिल। नेशनल प्रेस क्लब, PFUJ, कौमी और सूबाई प्रेस यूनियंस की नुमाइंदगी शामिल। कमीशन सहाफियों के हुकूक और सिक्योरिटी इक़दाम की निगरानी करेगा। गजा के मुर्दा खाने में 8 घंटे गुजारने वाली बच्ची जिंदा सलामत। 12 साल की रागिद ने बताया, जून में इसराइली तैयारों ने उनके घर पर बमबारी की। बहनों के साथ उन्हें भी शहीद समझकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो 8 घंटे रही। इस दौरान बेटे की तलाश में आने वाले फलस्तीनी बुजुर्ग ने उंगलियां हिलती देखकर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 2 हफ्ते कोमा में रहने के बाद होश में आए। हर कोई अपने लिए सोच रहा है, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए नहीं देख रहा। लगता है हमारा बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का स्विच ऑफ हो गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत में कहा, एक इदारा आकर कहता है हमने मामला दूसरे के सुपुर्द कर दिया है। ये जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालने वाली बात है। महकमा माहौलियात की टीमें वार्डन्स के साथ मिलकर धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करें। अपर कोहिस्तान स्कैंडल एहतसाब अदालत पेशावर ने मुलजिम सबर जमील और सैयद नसीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजिमान के अकाउंट्स में 198 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई हैं। दोनों मुलजिमान के बैंक स्टेटमेंट से भी शवाहिद मिले हैं। जिन्ना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। गवर्नर कामरान टेसोरी, वजीर आला मुराद अली शाह और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का इजहार अफसोस। गवर्नर सिंध ने कहा, डॉक्टर शाहिद रसूल की खिदमत काबिल कदर है। मुराद अली शाह ने कहा, डॉक्टर शाहिद रसूल की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। शर्जील मेमन ने कहा, डॉक्टर शाहिद रसूल ने पूरी जिंदगी तिब्बी शोबे की खिदमत, मरीजों की निगहदाश्त के लिए वक्फ की। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की जारियत 2 निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। सहूनी आबादकारों की भी गुंडागर्दी। मस्जिद को नजर आतिश कर दिया। मस्जिद की दीवारों पर इश्तियाल अंगेज पैगामात लिखे। फलस्तीनी हुकाम ने इस इकदाम को घिनौना जुर्म करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, इबादत गाहों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। इन हमलों की मजम्मत करते हैं। उर्दन के वज़ारत खारजा ने भी मस्जिद पर हमले की शदीद मजम्मत की।
बिहार में वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई नताइज के मुताबिक बीजेपी का इत्तेहाद एनडीए आगे 201 नशिस्तों पर कामयाब। ऑपोजिशन इत्तेहाद का दूसरा नंबर। 243 नशिस्तों पर 2 मरहलों में वोटिंग हुई। 1952 के बाद बिहार में वोट डालने की शरह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। कोलकाता टेस्ट में भारत का तज़हीक आमेज रवैया। खिलाड़ी जनूबी अफ्रीकी कप्तान टम्बा बावुमा को पोना कहते रहे। रिव्यू के दौरान नामुनासिब जुमले स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गए। क्या बुमराह और दीगर भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ आईसीसी एक्शन लेगा या मामला फिर दबा दिया जाएगा? पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों की वैल्यूएशन मुकम्मल। पीसीबी ने फ्रेंचाइजेज को मुआहदों की तजदीद की पेशकश भेज दी। मुकर्ररा डेडलाइन तक फैसले से आगाह करने की हिदायत। 2 नई फ्रेंचाइजेज की मुमकिना कीमत की रिपोर्ट भी पीसीबी को मौसूल। फरोख्त का टेंडर जल्द जारी होगा। नए शहरों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, रावलपिंडी शामिल।